हेलो स्टूडेंट्स। तो इस क्लास में हम क्या करेंगे, क्लास 10th रियल नंबर चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3 1.1 एक्सरसाइज का। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताया गया है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है इन 3 नंबर्स का। तो हमारे पास नंबर क्या है, तीनों 12 है, हम इसको लिख लेते हैं 12 नंबर है, 15 है एंड है 21। तो इन तीनों का हमें क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर उसके बाद हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो इसका क्या आएगा, 2 6 12, देन दोबारा ये 2 पे जाएगा, 2 3 6 एंड फिर जाएगा ये 3 पे, 3 1 3। अब इसका लेते हैं हम, तो ये किस पे जाएगा, ये जाएगा 3 पे, तो 3 5 15 और फिर जाएगा ये 5 पे, 5 1 5। 21 को लेते हैं हम, तो ये किस पे जाएगा, 3 पे, 3 7 21 एंड फिर जाएगा ये 7 पे, 7 1 7। तो इन तीनों के प्राइम फैक्टर्स क्या आए, 12 15 एंड 21। इन तीनों के प्राइम फैक्टराइजेशन को हम लिख लेते हैं, जो कि हमारे पास आए हैं। 12 का आया है 2 इंटू 2 इंटू 3, तो हम लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 15 के क्या आए हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 21 का क्या आया हमारे पास, 3 इंटू 7। अब तीनों में कॉमन क्या है, 12 में, 15 में, 21 में 2 है, यहाँ पर 2 15 में भी नहीं है, 21 में भी नहीं है, 2 अगेन नहीं है, 3 12 में भी है, 15 में भी है और 21 में है। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, सर्कल मार्क, ठीक है, 3 तीनों में है। अब 5 भी नहीं है और 7 भी नहीं है किसी में, तो हमारे पास एलसीएम निकालना है हमने और हमें निकालना है एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो कॉमन क्या आया, 3, तो 3 लिख लो दोनों में। अब एलसीएम में जितनी भी रेस्ट ऑफ नंबर बची है वो सिर्फ हम एलसीएम में लिखेंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो एचसीएफ तो आ गया हमारे पास 3 और एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, 3 2 6 6 2 12 12 5 एंड इंटू 7 करेंगे तो आएगा हमारे पास 4420। ठीक है, तो 3 2 6 6 2 12 12 5 60 67 42 मीन्स 420। तो एलसीएम आ गया हमारे पास 420 एंड एचसीएफ आ गया हमारे पास 3, जो कि हमने फाइंड आउट करना था एलसीएम और एचसीएफ। तो हमारा ए पार्ट हो चुका है कंप्लीट। अब मूव करते हैं हम बी पार्ट पे, जो कि है 17 23 एंड 29। तो ये क्या आएगा, इसको हम लिख लेते हैं 17 देन 23 एंड है तीसरा 29। अब तीनों क्या है, तीनों प्राइम नंबर है, तो ये खुद की टेबल पर ही जाएंगे। 17 1 17, 23 1 23 एंड 29 1 29। अब हम लिख लेते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, तो एलसीएम क्या है, 17 है, यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 29 है। ठीक है, तो हम इनको लिख लेते हैं पहले कि 17 देन 23 एंड देन 29। तो इनके प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, इनका प्राइम फैक्टर खुद का है, तो 17 इंटू 1 17 1 17, 23 इंटू 1 23 1 23 एंड 29 इंटू 1 29 1 29। तो इन तीनों में कॉमन क्या है, 1। ठीक है, अब आप ये सोचोगे कि यहाँ पर तो हमारा 1 नहीं आया है। अब देखो 17 1 क्या होता है, हम कैसे लिखते हैं, अगर हम कोई भी टेबल लिखते हैं हम ऐसे लिखते हैं 17 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 17, 17 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 17 इंटू 3 इज इक्वल्स टू। ठीक है, तो हम इस टाइप में क्या लिखते हैं, इस टाइप में हम हर एक चीज़ लिखते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा, तो हम ऐसे ही लिखेंगे 17 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 17, 23 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 23, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या था, कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो इसलिए हमने क्या लिखी है, इसलिए हमने ऐसे लिखा है। तो कॉमन क्या आया हमारे पास 1, तो हम क्या लिखेंगे, दोनों में हम लिख लेते हैं 1 और 1। अब जितनी भी रेस्ट ऑफ नंबर बची है वो सिर्फ हम किस में लिखेंगे, एलसीएम में। तो एलसीएम इसमें क्या लिखेंगे हम, 17 इंटू 23 इंटू 29।
तो इन सबको मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आएगा, और HCF क्या आया 1। तो इसलिए हम क्या लिखते हैं, कोई भी नंबर अगर किसी नंबर में कोई भी कॉमन ना हो तो आपको याद रखना है कि जो अगर किसी भी नंबर में कोई भी कॉमन चीज़ ना हो तो हम उसका HCF क्या लेते हैं, HCF हम उसका 1 लेते हैं। ये कभी भी नहीं भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 17 को 23 को और 29 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 1 1 3 3 9, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको इन तीनों को मल्टीप्लाई करके देखना है। तो हमारे पास आएगा 1 1 3 3 9, जो कि इन तीनों का क्या है LCM, और HCF क्या आया इनका 1, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट पे, जो कि है 8 9 और 25, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं पहले 8 का LCM निकाल लेंगे, 9 का LCM निकालेंगे, एंड 25 का LCM निकालेंगे। तो 8 पे क्या आएगा हमारे पास, 2 पे जाएगा, 2 4 ज़ा 8, देन 2 2 ज़ा 4, देन 2 1 ज़ा 2। अब ये जाएगा 3 पे, तो 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। अब ये जाएगा 5 पे, तो 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो इनका क्या आया 8 9 25, इनके प्राइम फैक्टर्स क्या आए, इसमें आया 2 इंटू 2 इंटू 2, इसमें आया 3 इंटू 3, एंड इसमें आया 5 इंटू 5। अब मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था, पिछले पार्ट में बी पार्ट में, कि अगर किसी का भी हमें निकालना है LCM और HCF, अगर कोई भी नंबर कॉमन नहीं आती तो कॉमन क्या होगा, कॉमन होगा 1। तो HCF क्या होगा, अगर तीनों में कोई भी कॉमन ना हो, क्योंकि 2 है 3 है 5 है, तो कोई भी कॉमन नहीं है। तो अगर कोई भी कॉमन ना हो तो क्या होगा, HCF आएगा 1, और LCM में जितने भी नंबर्स हैं उसको लिख लो। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, ठीक है, इंटू 3 3 ज़ा इंटू 9, ऐसे लिख लो। चलो आप ऐसे ही लिख लो इसको पूरा, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया था इनको। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो इन सबको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, इन सबको मल्टीप्लाई करके आएगा 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 से 24, एंड इसको मल्टीप्लाई करके आएगा हमारे पास 1800, ठीक है। तो इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आएगा 1800। इसको याद रखना है, जैसे हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था कि अगर कोई भी नंबर क्या हो, कोई भी नंबर कॉमन ना हो तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 1। HCF हमेशा क्या होएगा 1, ठीक है। और LCM जितने भी नंबर्स हैं उन सबको क्या कर लो, उन सबका मल्टीप्लाई कर लो। तो ये था हमारा सी पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो चुका है हमारे पास कंप्लीट, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से जाके अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हैं।